कोल्ड वर्किंग आर एंड हॉट वर्किंग आर टेम्परेचर रिलेटेड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल। यहाँ पे साफ साफ बता दे रहा है कि ये जो कंडीशन है किस पे डिपेंडेबल है, टेम्परेचर। द टू फिनोमेना कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग आर टेम्परेचर रिलेटेड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको पता है। तो बेसिक फिनोमेनन क्या है कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग का? बेसिकली क्या है, ये टेम्परेचर रिलेटेड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स हैं। वर्किंग मीन्स प्रोसेसिंग और ऑपरेशन रिगार्डिंग फैब्रिकेशन ऑफ मेटल टू सम डिजायर्ड शेप। यानी हम लोग क्या करेंगे इस मेथड से, जो भी ऑब्जेक्ट है, स्टील का कोई भी पार्ट है, उसको डिजायर्ड शेप में चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पर, जैसे आपने हथौड़ा लिया, हथौड़े से आप उसको अगर किसी पीस को पीटोगे, पीटते 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 आप उसको थिकनेस को कम कर दोगे और उसको एक डिजायर्ड शेप प्रोवाइड कर देते हो। तो वही बात की जा रही है। तो बेसिक फिनोमेनन जो है कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग का आर टेम्परेचर रिलेटेड टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स। वर्किंग मीन्स प्रोसेसिंग या ऑपरेशंस रिगार्डिंग फैब्रिकेशन ऑफ मेटल एंड टू सम डिजायर्ड शेप्स। दीज प्रोसेस में भी रोलिंग हो सकता है, फोर्जिंग हो सकता है, एम्बोसिंग etc. When the process are carried below the recrystallization temperature are known as cold working। तो अब यहाँ पे आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि जब आपका when the process are carried out below the recrystallization temperature, यानी आपको बिलो, जब recrystallization temperature के बिलो की बात होगी तो आप उसे बोलोगे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो इस तरह से आपको याद करना है कि जब when the process are carried out below the recrystallization temperature, यहाँ पे आप ध्यान रखना है below the recrystallization temperature की बात होगी, तब हम लोग उसे बोलेंगे there are the known as cold working process. If the process are performed above the recrystallization temperature they are called hot working process। यानी recrystallization temperature के below हम लोग बोलेंगे उसको cold working process, और if the process are performed above the recrystallization temperature they are called hot working process। तो cold working process और hot working process आपको याद हो गया कि recrystallization temperature के below आपका हो जाएगा कोल्ड वर्किंग और रिक्रिस्टलाइजेशन के अबव हमारा हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लिखा है टेम्परेचर वैल्यू 0.3 TM से 0.5 TM। तो यहाँ पे जो TM है दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि इन केल्विन। और अगर बात करते हैं एल्युमिनियम एलॉय की, तो इन द एल्युमिनियम एलॉय torch body processed at the room temperature and the steel body of a car processed at about 200 degrees Celsius are the example of cold working, while the fabrications of wheels of railway engines as an example of hot working. Let us elaborate them। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से एग्जांपल्स होते हैं हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के। और जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेलवे इंजन्स में आप बात की जा रही है, यहाँ पर फैब्रिकेशन ऑफ व्हील्स ऑफ रेलवे इंजन के जो व्हील्स होते हैं उनके फैब्रिकेशन की बात करते हैं, तो वो हमारे हॉट वर्किंग के बेसिक एग्जांपल्स हैं। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एल्युमिनियम का वो 650 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड दैट स्टील इज प्योरेस्ट फॉर्म इज 1539 डिग्री सेल्सियस। यानी स्टील जो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा वो कब मिलेगा, जब टेम्परेचर लेवल जो है 1539 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट एल्युमिनियम कितना होता है, 657 डिग्री सेल्सियस होता है। और रूम टेम्परेचर इज टेकन एट 27 डिग्री सेल्सियस। अगर कैल्विन को कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो 300 कैल्विन हो जाएगा। और द recrystallization temperature of aluminium is 0.5 into 930, that is 465 Kelvin। Processing of aluminium at room temperature is cold working process because 300 Kelvin is less than 465 Kelvin। Similarly, recrystallization temperature of steel is 0.5 into 1539, that is equal to 770 Kelvin। Steel body of a car processed at 200 degrees Celsius is lower than the 770 Kelvin। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, दैट इज हेंस इट इज अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने देख लिया था रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमें देखना था बस। Contrary of this fabrication of engine wheels carried out at 800 degrees Celsius is higher than 700 Kelvin, therefore it is a hot working process।